Good morning students, this is online session of class 12th physics and I am explaining chapter 10 wave optics. लास्ट लेक्चर में हमने YDSC डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आज डिस्कस करेंगे लाइट का एक दूसरा फिनोमिना जो कि है डिफ्रैक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा, रिफ्रैक्शन पढ़ा, ठीक है, डिस्पर्जन, इस तरीके के फिनोमिना अभी तक हमने पढ़े हैं। आज एक नया फिनोमिना डिस्कस करेंगे लाइट का, डिफ्रैक्शन, ठीक है। ये लगभग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के जैसा ही है, लेकिन इसमें डबल स्लिट की जगह हम क्या यूज करते हैं, सिंगल स्लिट यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं या सिंगल स्लिट फिनोमिना भी इसको बोला जाता है। तो चलिए सबसे पहले डिफ्रैक्शन को समझते हैं। डिफ्रैक्शन क्या है? देखिए छोटी क्लासेज में हम ये पढ़ते हैं कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है, लेकिन जब लाइट वेव एक स्लिट से पास होती है या उसके जो वेव फ्रंट्स हैं वो एक स्लिट से पास होते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, वो कॉर्नर पर थोड़ी सी बेंड हो जाती है, ठीक है। जैसे कि हमने YDSC में पढ़ा था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। एक बार मैं आपको रिकॉल कराता हूँ कि वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था। हमारे पास एक स्लिट थी, ठीक है, डबल स्लिट इस तरीके की, और एक हमने यहां पर स्क्रीन रख दी थी, ठीक, ये स्क्रीन है और ये डबल स्लिट है। यहां पर कोई सोर्स था लाइट का, ठीक है। अब जब वेवलेट्स इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहां पर टकराते हैं वेवलेट्स इस तरीके से, तो फिर ये क्या जनरेट करती है, ये भी सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट करते हैं। हाइगन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये क्या बिहेव करेंगे, सेकंड सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। बहुत ही पतले पतले से स्लिट्स हैं, सेकंड सोर्स की तरह बिहेव करेंगे, तो ये भी क्या जनरेट करेंगी, सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट करेंगी, ठीक है। सेकेंडरी वेवलेट्स जब आगे बढ़ती हैं तब हमें क्या फिनोमिना देखने के लिए मिला था यहाँ पे YDSC में। यहाँ पर हमें सेंट्रल ब्राइट मिलता है, सेंट्रल ब्राइट, ठीक है। अब सेंट्रल ब्राइट यहां पर क्यों मिल रहा है? अगर लाइट वेव पार्टिकल है या सीधी लाइन में ट्रेवल कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, तो यहां पर हमें लाइट मिलनी चाहिए थी और यहां पर हमें लाइट मिलनी चाहिए थी। बाकी सब जगह क्या हो जाता, ये ब्लॉक हो जाता, या बाकी सब जगह शैडो बन जाती। इसकी शैडो यहां पर बन जाती, इसकी शैडो यहां पर बन जाती, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। लाइट वेव क्या है, जहां पर स्लिट है, जहां पर लाइट ब्लॉक हो रही है, उसके बाद भी, ब्लॉक होने के बाद भी हमें सेंट्रल ब्राइट मिल रहा है, अलग अलग टाइप की फ्रिंजेस मिल रही हैं, ठीक। तो ये किस वजह से हो रहा है, ये डिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है, ठीक। डिफ्रैक्शन क्या है कि जब लाइट वेव किसी होल से टकराती है, ठीक है, तो होल के जो कॉर्नर्स हैं वहां पर लाइट वेव बेंड हो जाती है, ठीक है, और बेंड होने के बाद अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, और डेविएट होने के बाद यहां पर हमें अलग अलग तरीके की फ्रिंजेज मिलती है। ये है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या है, जब लाइट वेव किसी स्मॉल अपर्चर से पास होती है, किसी स्मॉल होल से पास होती है, तो होल के जो कॉर्नर्स हैं वहां पर लाइट वेव क्या होती है, बेंड हो जाती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन, इसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। इसको और एक दूसरे एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। डिफ्रैक्शन क्या है, देखिए यहां पर हमने एक कार्डबोर्ड रखा और एक कार्डबोर्ड में हमने क्या काम किया, होल कर दिया, ठीक है, एक छोटा सा होल कर दिया। छोटा सा होल का मीन्स ये क्या है, स्मॉल अपर्चर, स्मॉल अपर्चर, ठीक है। अब यहां पर एक सोर्स रखा हुआ है लाइट का, पॉइंट सोर्स, इस तरीके से लाइट वेव ट्रेवल कर रही है, ठीक है। एक यहां पर हमने स्क्रीन रख दी, तो स्क्रीन से क्या होगा, इस सेम साइज के बराबर हमें यहां पर लाइट मिलनी चाहिए, ठीक है। जितना ये होल है उतनी ही लाइट हमें यहां पर मिलनी चाहिए, बाकी सब में क्या हो जाएगा, शैडो, बाकी सब में क्या बन जाएगी, शैडो। केवल इतनी लाइट इस होल से पास होनी चाहिए और बाकी सब में क्या होगी, इस कार्डबोर्ड की शैडो बन जाएगी। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये जो होल है
ये थोड़े से बड़े साइज का मिलता है। ये होल हमें क्या होता है, थोड़े से बड़े साइज का मिलता है। क्यों? क्योंकि जब यहां से होल्स के कॉर्नर से लाइट वेव टकराती है, होल है एक, होल के कॉर्नर से जब लाइट वेव टकराएगी तो जो कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर पर लाइट वेव क्या होगी, बैंड हो जाएगी। और लाइट वेव बैंड होने के बाद ये क्या बनाती है, एक बड़ा होल क्रिएट करेगी। जितना साइज यहां पर होगा उससे बड़ा साइज यहां पर बनेगा और इसके आसपास बन जाएंगी फ्रिंजेज, डार्क फ्रिंज या ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, इस टाइप की। ठीक है, तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। क्लियर? जब लाइट वेव किसी स्मॉल अपर्चर से पास करते हैं, स्मॉल अपर्चर से पास होने के बाद वो कॉर्नर्स पर, उस होल के कॉर्नर्स पर बैंड हो जाती है, जिस फिनोमिना को डिफ्रैक्शन बोला जाता है। क्लियर? अब यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि ब्राइट फ्रिंज की विड्थ क्या है, डार्क फ्रिंज की विड्थ क्या है। ठीक है, कितनी दूर हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, कितनी दूर हमें डार्क फ्रिंज मिलेगी, कहां पर हमें सेंट्रल ब्राइट मिलेगा, इन चीजों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए, काफी हद तक YDSC के अपोजिट है ये, लेकिन बिल्कुल अपोजिट नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस भी है। ठीक है, जैसे कि हमें वहां पर ब्राइट कहां पर मिलता था, n लैम्डा पर, यहां पर n लैम्डा पर हमें क्या मिलेगा, डार्क। ठीक, आपको ध्यान होगा, आपने YDSC में पढ़ा था कि सेंट्रल ब्राइट या फर्स्ट ब्राइट हमें कहां पर मिलता था, डेल एक्स इक्वल टू जहां पाथ डिफरेंस n लैम्डा के बराबर हो। ठीक है, और डार्क कहां पर मिलता था, जहां पर 2n-1 लैम्डा बाई 2। लेकिन यहां पर थोड़ा सा उसका अपोजिट है, यहां पर हमें फर्स्ट डार्क मिलेगा n लैम्डा पर, जहां पर पाथ डिफरेंस क्या है, n लैम्डा। क्लियर? चलिए इसको देखते हैं, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले डिफरेंस तो ये है कि YDSC में हमने डबल स्लिट ली थी, यहां पर हम लेंगे सिंगल स्लिट। ठीक है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, एक सिंगल स्लिट हमने ली, वैसे तो ये होल बहुत ही छोटा है, लेकिन यहां पर हमने डायग्राम बनाना है, एंगल्स वगैरह बनाने हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं। यहां पर हमने एक स्क्रीन रख दी। ठीक, ये सिंगल स्लिट है। अब यहां पर हमें क्या मिलता है, सबसे पहले तो सेंट्रल में ब्राइट मिलेगा। ब्राइट हमें कहां तक मिलना चाहिए था, यहां तक मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉर्नर्स पर क्या होती है, लाइट थोड़ी सी बेंड हो जाती है, और बेंड होने के बाद हमें काफी बड़े रीजन तक हमें पूरा का पूरा सेंट्रल ब्राइट मिलता है। ये पूरा रीजन क्या है, सेंट्रल ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट। क्लियर? सेंट्रल ब्राइट। इसकी जो विड्थ है स्लिट की, वो विड्थ हमने कंसीडर कर ली A। स्लिट की विड्थ हमने क्या कंसीडर कर ली, A। ठीक, अब सपोज मान लीजिए किसी एक पॉइंट पर, यहां ये पॉइंट हमने ले लिया P, इस पॉइंट पर हमें फर्स्ट डार्क मिल रहा है। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट डार्क की। इतने के बाद तो क्या है, ये सेंट्रल ब्राइट है इतने रीजन में तो, और इस रीजन को हमने क्या बोल दिया, ये फर्स्ट ब्राइट हमें मिला। अब फर्स्ट ब्राइट, फर्स्ट डार्क हमें कहां मिलेगा, जहां पर ब्राइट खत्म हो रहा है। ठीक है, जहां पर ब्राइट खत्म हो रहा है वहां पर उसके बाद हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट डार्क मिलेगा। इतने रीजन में तो ये क्या है, सेंट्रल ब्राइट है, और सेंट्रल ब्राइट के बाद हमें क्या मिलेगा, एक डार्क मिलेगा, फिर ब्राइट मिलेगा, फिर एक डार्क मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से सेंट्रल रीजन के आगे जो पॉइंट मिल रहा है हमें, उसको हमने बोल दिया फर्स्ट डार्क। ठीक, ठीक है, तो ये हमारा जो एक रीजन हो गया, इस रीजन को हमने बोल दिया, ये यहां से यहां तक क्या है, सेंट्रल ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट। और इसके बाद जहां ये ब्राइट खत्म हो रहा है, इसके बाद हमें मिल रहा है फर्स्ट डार्क। तो ये पोजीशन एक तरीके से किसकी हो गई, फर्स्ट डार्क की। ठीक है,
भाई डार्क का मतलब क्या है? एब्सेंस ऑफ लाइट। सेंट्रल ब्राइट हमें यहां से यहां तक मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? क्योंकि डिफ्रैक्शन हो रहा है लाइट का, लाइट कॉर्नर्स पर क्या हो रही है? बेंड हो रही है। तो यहां से यहां तक हमने सेंट्रल ब्राइट कंसीडर कर लिया। अब इस ब्राइट जहां पर ये ब्राइट खत्म हो रहा है सेंट्रल ब्राइट, उस पॉइंट पर हमें मिल रहा है एक फर्स्ट डार्क। तो हमें फर्स्ट डार्क की पोजीशन फाइंड आउट करनी है। क्लियर? देखिए इस पॉइंट को हमने ए कंसीडर कर लिया, इस पॉइंट को हमने बी कंसीडर कर लिया। ए से ये सपोज मान लीजिए पॉइंट पी है, इस ए से पी को ज्वाइन कर दीजिए और इस बी से पी को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, दोनों से हमने क्या किया? ज्वाइन कर दिया। अब सपोज मान लीजिए ये जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है यहां पर, AP इज ग्रेटर देन या AP इज लेस देन। AP जो है वो डिस्टेंस कम है, AP लेस देन BP, BP डिस्टेंस ज्यादा है। इट मीन्स यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये जो पॉइंट है ये क्या होगा? डेल x पाथ डिफरेंस। ठीक है, इसको इससे ज्वाइन करो। ठीक, तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो डिस्टेंस है D, ये बहुत ज्यादा है, D इज ग्रेटर देन A। तो जब ये लाइट वेव यहां से निकलेंगी तो ये लाइट वेव सारी क्या होंगी? लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी। इट मीन्स यहां से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो ये एंगल थीटा और ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। ठीक है, जब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। ठीक है, 90 माइनस थीटा, ये एंगल कितना है? 90, तो ये एंगल कितना हो गया? थीटा। ठीक, यहां से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही थी YDSC से? साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज है और परपेंडिकुलर है इसका डेल एक्स अपॉन ए। तो यहां से पाथ डिफरेंस कितना आ गया? डेल एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक, यहां से डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? पाथ डिफरेंस कितना आ गया? ए साइन थीटा। अब ये जो पाथ डिफरेंस है, ये जो पाथ डिफरेंस है, इसको हम क्या बोल देते हैं? लैम्डा। यानी कि जो फर्स्ट डार्क हमें मिल रहा है वो कहां पर मिल रहा है? लैम्डा पर मिल रहा है। इट मींस पाथ डिफरेंस यहां पर क्या है? BP माइनस AP इक्वल टू ए साइन थीटा, और इसको हमने क्या कंसीडर किया? लैम्डा। इट मींस लैम्डा इक्वल टू ए साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है यहां से? लैम्डा बाई ए। ठीक, फर्स्ट डार्क हमें कहां पर मिल रहा है? फर्स्ट डार्क यानी कि डेल एक्स इक्वल टू लैम्डा पर। YDSC में हमें फर्स्ट ब्राइट मिलता था n लैम्डा पर, यहां पर फर्स्ट डार्क मिल रहा है n लैम्डा पर। फर्स्ट n की वैल्यू 1 रख दी, जब 2 रखेंगे तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक, अब यहां पर ये थीटा एंगल क्या है? बहुत स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल। थीटा वेरी स्मॉल है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स साइन थीटा अप्रॉक्स किसके बराबर हो जाएगा? टेन थीटा के बराबर हो जाता है, और ये अप्रॉक्स थीटा के बराबर। ये अजम्पशन से हम मान के चलते हैं। YDSC में भी हमने कंसीडर किया था कि साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा एंड इट इज इक्वलेंट टू थीटा। तो यहां पर हम सीधा सीधा क्या रख सकते हैं? थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए। ठीक, थीटा क्या है? एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क। थीटा क्या है? एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क। थीटा इज एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क। थीटा को हमने क्या कंसीडर किया? थीटा इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क। क्लियर है स्टूडेंट्स ये पॉइंट? अब देखिए सेकंड डार्क के लिए थीटा 2D, सेकंड डार्क के लिए हम क्या कंसीडर करेंगे? 2 लैम्डा अपॉन ए। थर्ड के लिए 3 लैम्डा अपॉन ए, और nth के लिए थीटा n डार्क n लैम्डा अपॉन ए। क्लियर है ये पॉइंट? n लैम्डा अपॉन ए। अब
अगर आप कहोगे कि सेंट्रल ब्राइट से इसकी पोजीशन किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो सेंट्रल ब्राइट से सपोज मान लीजिए ये पोजीशन y हमने कंसीडर कर ली, ठीक, और tan थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू y अपॉन डी, ठीक है। और साइन थीटा को, tan थीटा हमने बोला हुआ है, इट मीन्स लैम्डा अपॉन ए इक्वल टू वाई अपॉन डी एंड y इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन ए, ठीक। अगर इसके लिए nth पोजीशन फाइंड आउट हम करेंगे तो y nth डार्क की पोजीशन क्या हो जाएगी, n लैम्डा डी अपॉन ए। ये दोनों चीजें याद रखेंगे, ठीक। थीटा एन डी एन लैम्डा अपॉन ए और y एन डी इक्वल टू एन लैम्डा डी अपॉन ए। इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है स्टूडेंट्स? दोबारा से इसको समझिए। एक हमने सिंगल स्लिट ली, सिंगल स्लिट की विड्थ हमने ए कंसीडर कर ली, यहां पर ए कंसीडर करने के बाद एक स्क्रीन हमने ली और सेंट्रल ब्राइट की जो लिमिट्स हैं उनको डिफाइन कर दिया कि यहां से यहां तक सेंट्रल ब्राइट है। सेंट्रल ब्राइट के बाद हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट डार्क मिलेगा। अब हम फर्स्ट डार्क की एंगुलर पोजीशन फाइंड करने के लिए जा रहे हैं। हमने ए को पी से ज्वाइन किया, बी को पी से ज्वाइन किया और यहां से डेल एक्स जो पाथ डिफरेंस है वो कितना आ गया, ए साइन थीटा, और डेल एक्स पाथ डिफरेंस को हमने क्या कंसीडर कर लिया, लैम्डा। तो लैम्डा जब इसको कंसीडर किया तो साइन थीटा इक्वल टू आ गया लैम्डा अपॉन ए। थीटा इज वेरी स्मॉल, साइन थीटा को टेन थीटा या थीटा रख सकते हैं, थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए। और अगर सेकंड डार्क की बात करें तो सेकंड डार्क 2 लैम्डा अपॉन ए, थर्ड 3 लैम्डा अपॉन ए, nth डार्क की बात करेंगे तो n लैम्डा अपॉन ए। ये एक जनरल एक्सप्रेशन आ गया। इसी तरीके से अगर इसकी पोजीशन फाइंड आउट करें, फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट की जगह n की जगह 1 रख देंगे, लैम्डा डी अपॉन ए, 2 लैम्डा डी अपॉन ए, 3 लैम्डा डी अपॉन ए। nth की बात करें तो n लैम्डा डी अपॉन ए। ये बात हो गई डार्क फ्रिंजेस की। अब यहां पर बात करते हैं ब्राइट फ्रिंज की। चलें आगे। ब्राइट फ्रिंज के लिए देखिए क्या कंसीडर करेंगे। ब्राइट फ्रिंज के लिए वैसे तो सिंपल है, 2 डार्क फ्रिंज के बीच में हमें क्या मिलेगी, एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? 2 डार्क के बीच में हमें क्या मिलेगी, एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। तो यहीं से हम अपना एक्सप्रेशन बनाएंगे ब्राइट फ्रिंज के लिए। देखिए पोजीशन 4 ब्राइट फ्रिंज, ये स्क्रीन, ठीक, यहां तक हमें मिल रहा है सेंट्रल ब्राइट। सेंट्रल ब्राइट के बाद यहां पर हमें फर्स्ट डार्क मिला, यहां पे सेकंड डार्क और यहां पर थर्ड डार्क। इसी तरीके से यहाँ पे फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क और ये थर्ड डार्क, ठीक। अब इसके बाद ठीक 2 डार्क फ्रिंज के बीच में हमें ठीक मिड में क्या मिलेगी, एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। यहां पर हमें क्या मिलेगी, एक ठीक ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। और ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन क्या होगी, फर्स्ट डार्क हमें कहां पर मिल रहा है, लैम्डा बाई ए पर। सेकंड डार्क हमें कहां मिल रहा है, 2 लैम्डा बाई ए पर, ठीक है। फर्स्ट डार्क हमें कहां मिल रहा है, 2 लैम्डा, फर्स्ट डार्क मिल रहा है लैम्डा बाई ए पर, सेकंड डार्क हमें मिल रहा है 2 लैम्डा बाई ए पर। तो इन दोनों के बीच में क्या लाई करेगा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा फर्स्ट ब्राइट। और फर्स्ट ब्राइट क्या होगा, 3 लैम्डा बाई 2a, ठीक है ना। यहां पर 3 का आधा हाफ, 3 का आधा 1.5, 3/2 लैम्डा बाई ए, ठीक है। 1, 1.5, 2, क्लियर। इसी तरीके से दूसरा ब्राइट अगर हमें देखना है तो दूसरा ब्राइट यहां पे मिलेगा 5/2 लैम्डा बाई ए,
ये फर्स्ट सेकंड ब्राइट हो गया और ये हो गया फर्स्ट ब्राइट। क्लियर है स्टूडेंट्स? दो डार्क के बीच में हमें एक ब्राइट मिलेगा ठीक मिड में, फर्स्ट डार्क लैम्डा बाई ए, सेकेंड डार्क 2 लैम्डा बाई ए, और जो मिड पॉइंट होगा इसका 3/2 लैम्डा बाई ए, वहां पर हमें फर्स्ट ब्राइट मिलेगा, सेकेंड ब्राइट 5/2 लैम्डा बाई ए। क्लियर? तो इसके लिए अगर हम जर्नल एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना चाहें तो क्या होगा, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, थीटा nth के लिए थीटा nth ब्राइट 2n+1 लैम्डा अपॉन 2a। देख लीजिए n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 + 1 3 लैम्डा अपॉन 2a, 3 लैम्डा अपॉन 2a। n की वैल्यू 2 रख दीजिए, 5 लैम्डा अपॉन 2a, 5 लैम्डा अपॉन 2a। तो इस तरीके से ये एक जनरल एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, सेम y के लिए भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। y के लिए किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे इसमें, टू n+1 d लैम्डा अपॉन 2, y nth ब्राइट 2n+1 d लैम्डा अपॉन 2a। ये हो गया ब्राइट फ्रिंज के लिए। क्लियर? अब बात करते हैं फ्रिंज विड्थ की, कि जो डार्क और ब्राइट फ्रिंज बन रही हैं उनकी विड्थ कितनी होगी। ऑलराइट, देखिए फ्रिंज विड्थ फ्रिंज विड्थ इन डिफ्रैक्शन, फ्रिंज विड्थ इन डिफ्रैक्शन। देखिए सबसे पहले निकालते हैं सेंटर के लिए। सेंटर के लिए यहां पर अलग कंसीडर होगा, ये यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है डबल स्लिट इंटरफेरेंस में और यहां पर डिफ्रैक्शन में, ये थोड़ा सा अंतर है कि यहां पर जो हमें मिल रहा है वो सेंट्रल ब्राइट के बाद हमें फ्रिंजेज मिल रही हैं। तो सबसे पहले क्रिएट करते हैं, सबसे पहले फाइंड करते हैं सेंट्रल ब्राइट की विड्थ क्या है। विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट, विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट। सेंट्रल ब्राइट हमें कहां से कहां तक मिल रहा है, एक पर्टिकुलर रीजन तक। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए कोई सोर्स है, यहां से ये लाइन हमने ज्वाइन की और ये लाइन हमने ज्वाइन की। ठीक, ये एंगल हमने थीटा बोल दिया और ये एंगल हमने थीटा बोल दिया। ठीक है, तो थीटा यानी कि 2 थीटा इक्वल टू थीटा थीटा 2 थीटा 2 थीटा इक्वल टू कहां से कहां तक थी, सेंट्रल ब्राइट के लिए जो एक्सप्रेशन आया था लैम्डा बाई ए, लैम्डा बाई ए, 2 थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई ए। ठीक है, अब देखिए यहां से यहां तक जो पोजीशन आई थी लैम्डा बाई ए और यहां से यहां तक जो पोजीशन आई थी दैट इज लैम्डा बाई ए। तो दोनों की अगर हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है तो इसमें हम क्या कर देंगे, लैम्डा बाई ए। एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, 2 थीटा इक्वल टू एलसीएम ए लैम्डा प्लस लैम्डा 2 थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन ए। ये हो गई विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट। इसको हम क्या बोलेंगे, विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट। ठीक है, अब देखिए हमें इसके बाद क्या मिलेगा, फर्स्ट डार्क, सेकेंड डार्क और थर्ड डार्क। सेम यहां पर फर्स्ट डार्क, सेकेंड डार्क एंड थर्ड डार्क। अब हमें सबसे पहले
ब्राइट के लिए फाइंड आउट करनी है या डार्क के लिए, दोनों के लिए फ्रिंज विड्थ सेम आएगी। देखिए फ्रिंज विड्थ फॉर डार्क के लिए हमें फाइंड आउट करनी है फ्रिंज विड्थ, ठीक है। तो डार्क के लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि डार्क फ्रिंज की विड्थ कहां से कहां तक है। तो सेकंड से माइनस कर दीजिए फर्स्ट वाला, सेकंड डार्क माइनस फर्स्ट डार्क। सेकंड डार्क हमें कहां पर मिल रहा है, फर्स्ट डार्क हमें मिल रहा है लैम्डा अपॉन ए पर, सेकंड डार्क हमें कहां मिल रहा है 2 लैम्डा अपॉन ए पर। सेकंड डार्क 2 लैम्डा अपॉन ए माइनस लैम्डा अपॉन ए, दैट इज लैम्डा अपॉन ए। तो ये जो विड्थ हो गई ये कितनी आ रही है, लैम्डा अपॉन ए फर्स्ट डार्क, यानी कि फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क कितनी आ रही है, लैम्डा अपॉन ए। इसी तरीके से अगर आप ब्राइट के लिए फाइंड आउट करना चाहें, फ्रिंज विड्थ फॉर ब्राइट के केस में देखिए यहां पर हमें पहला ब्राइट मिला क्या था 3 लैम्डा अपॉन 2a, यहां पे सेकंड मिला था 5 लैम्डा अपॉन 2a। तो ये भी क्या करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड कितना है 5 लैम्डा अपॉन 2a, 3 लैम्डा अपॉन 2a, कितना हो गया 2 लैम्डा अपॉन 2a, 2 से 2 कैंसिल आउट, लैम्डा अपॉन a। यानी कि फ्रिंज विड्थ दोनों केसेज में कितनी आ रही है, लैम्डा अपॉन a। क्लियर, फ्रिंज विड्थ कितनी आ रही है, लैम्डा अपॉन a। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की, इंटेंसिटी वर्सेस थीटा। इंटेंसिटी वर्सेस थीटा ग्राफ। इंटेंसिटी वर्सेस थीटा ग्राफ। ये वाई एक्सेस और ये एक्स एक्सेस, यहां पर थीटा और यहां पर इंटेंसिटी आई, यहां पर ये पॉइंट 0, ठीक है। इसके बाद हमें क्या मिला, फर्स्ट डार्क, सेकेंड डार्क, थर्ड डार्क। सेम यहां पर फर्स्ट डार्क, सेकेंड डार्क और थर्ड डार्क। इसके बीच में हमें फर्स्ट ब्राइट मिलेगा, फर्स्ट ब्राइट यहां पर, सेकेंड ब्राइट। सेम यहां पर फर्स्ट ब्राइट और यहां पर सेकेंड ब्राइट, ठीक है। देखिए जो सेंट्रल मिनिमा है दो डार्क के बीच में, वहां पर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, जिसको हमने आई नॉट बोल दिया, ठीक। इसके बाद में इंटेंसिटी यहां 0 हो गई, यहां 0 हो गई, ठीक है। अब सेकंड ब्राइट में इंटेंसिटी थोड़ी सी कम मिलेगी, फर्स्ट सेकंड ब्राइट में इंटेंसिटी थोड़ी सी कम मिली, फर्स्ट ब्राइट, ठीक। फिर सेकंड डार्क में इंटेंसिटी 0 हो गई, सेकंड ब्राइट में और थोड़ी सी कम इंटेंसिटी मिलेगी, सेकंड ब्राइट में थोड़ी कम इंटेंसिटी मिलेगी, थर्ड में फिर 0 होगी, ठीक। तो जब हम इस ग्राफ को ज्वाइन करेंगे तो इस तरीके के पैटर्न हमें मिलेगा। ये दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी वर्सेस थीटा ग्राफ इन डिफ्रैक्शन, यानी कि सेंट्रल में सेंट्रल ब्राइट जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा हमें मिलेगी, उसके बाद इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये टॉपिक था डिफ्रैक्शन, इसके न्यूमेरिकल्स करके देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना ऑफ लाइट, पोलराइजेशन। क्लियर, बस ये लास्ट फिनोमिना है लाइट का, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे पोलराइजेशन के बाद।
ऑलराइट, इसको रिवाइज स्टूडेंट करके देखिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।